नॉन जाट पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी ने इस बार जाट समुदाय पर भी बराबर का दांव लगाया है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी इस रणनीति में कितना सफल होती है। अब बात आपके अपने क्षेत्र के विधायक के पिछले 5 सालों के प्रदर्शन की, यानी कि ये जानने की कि विधायक जी कैसे रहे। इस सेगमेंट में आज चर्चा हरियाणा की रेवाड़ी विधानसभा सीट की। फिलहाल ये सीट कांग्रेस के खाते में है। यहां से कांग्रेस नेता चिरंजीव राव विधायक हैं। 3 जून 1986 को जन्मे चिरंजीव राव हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अजय यादव के बेटे हैं। वो बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद भी हैं। चिरंजीव का विवाह लालू प्रसाद की बेटी अनुष्का यादव से हुआ है। चिरंजीव ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है और हरियाणा में कांग्रेस के युवा चेहरे के रूप में अपनी पहचान बना रही है। रेवाड़ी की जनता बतौर विधायक उनके कामकाज से कितना संतुष्ट है, आइए जानते हैं। बिजली, पानी, रोड, सीवर, ये 4 चीज़ चाहिए हर आम आदमी को। बाकी तो अपना व्यापार जो कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हमारे इस बाजार में, इस शहर के अंदर व्यापारी बहुत परेशान है। हर जगह रोड टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कोई समस्या का समाधान नहीं है। बिजली व्यापारी का तो सबके साथ हाथ जोड़ के चलने वाले का काम है जी। हम तो टैक्स भरते हैं, प्रॉपर GST भरते हैं, फिर भी हमारे को कोई 1% की भी सहूलियत नहीं। हमें तो ये चाहते हैं भाई साहब, हमारे बाज़ार में बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और नीट एंड क्लीन रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो 1 मिनट में हल हो जाए। यहाँ पे कोई ऐसा अभी तक रेवाड़ी में समस्याओं का तो मानो अंबार खड़ा है। सड़कें भी ठीक नहीं हैं, शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं। और यदि हम कहें कि चिकित्सा का क्षेत्र, तो सरकारी अस्पताल भी केवल एक दिखावा मात्र बने रह गए हैं। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को उम्मीद होती है कि सरकारी अस्पताल में जाकर जहाँ करोड़ों रुपए उनकी सुविधाओं के नाम पर गवर्नमेंट देती है, वो मान लो एक दिखावटी सफ़ेद हाथी जिन्हें कहते हैं, वो बनकर रह गए हैं। वो सुविधाएं आम व्यक्ति को नहीं मिल पा रही। वर्तमान में हमारे विधायक चिरंजीव राव हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, तो उनके सामने तो सीधी बात यही आती है कि वो सत्ता में नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। तो जो पार्टी सत्ता में होती है उसी से ही उम्मीद की जाती है, क्योंकि वो सुधारों में अपना अधिक से अधिक काम करने पर अपने जनता के सामने खड़ी उतरने का प्रयास है। हमारा वोट ऐसे व्यक्ति को जाए जो हमारे रेवाड़ी के साथ साथ हमारे देश की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि देश के चारों ओर भी चाइना, अमेरिका जैसे जो दुश्मन या वैसे वो देश हैं जो भारत को आगे। रेवाड़ी की घनी समस्या हैं, कई समस्याएं हैं जिनका आज तक समाधान ही ना हो। सड़कें सारी टूटी हुई पड़ी हैं, सीवर सारे जाम हैं, पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। कम से कम ऐसा पीने को पानी तो जो कि मतलब एक फ्री में आती है व्यवस्था, तो भाजी ये तो फ्री में आती है, इसमें भी पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आवे। अब जाइए पानी नहरों में ज़्यादा आ गया, इस वजह से रोज़ नल आ रही है। नहीं तो पानी एक दिन छोड़ के कभी 15-20 मिनट कभी ये, जब तक पब्लिक तो यही चाहेगी उसी को वोट देगी जो समस्या का समाधान करे। कोई वादा तो सारा कर जावे जी, मैं ये कर दूँ, इंतजाम नहीं है। हम छोटे छोटे 10-15 साल का जब ये सीवर बना था, कितना 6 इंची 4 इंची इतना, अब क्या सीवर की जरूरत है? कम से कम 12-18, तो आधा घंटा बारिश आएगी तो 3 घंटा से पहले पानी ना निकले। बताओ, हमारे पास कुछ पूछन भी ना आवे। अगर सुबह ही बारिश आ गई तो हमारी बोने बट्टो भी ना आवे। बताओ, ऐसे सरकार में हम तो वोट ही ना देनी चाहिए किसी को। हम तो यही क्या हुआ, ये करनी है ऐसी वोट दे। पार्किंग की तो कोई व्यवस्था ही नहीं। हर बार 4 दिन भाई कहते हैं जी, हाँ जी ये व्यवस्था हो जाएगी, पार्किंग हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। दिन का ये ज़मीन ले ली है हमने, वाटर टैंक के लिए बड़ी ज़मीन ले लिए ना, तो आज तक सरकार की संतुष्टि है कि पिछले 5 साल में जब मैं विधायक रहा, मैंने हर मुद्दे को अपनी विधानसभा में उठाया। चाहे आपका बस स्टैंड का हो, चाहे एम्स बनाने के लिए हमने आवाज़ उठाना हो, चाहे धावड़ा का बस स्टैंड हो, रेवाड़ी से जो गंदा पानी आता है धावड़ा के अंदर, मसानी बराज के अंदर आप देखते हैं जो उन्होंने केमिकल पानी ही छोड़ रहे हैं। तो हमने हर मुद्दे को उठाया और मेरी ये कोशिश रही कि जितने भी मेरे गाँव हैं उनमें और शहर में हम विकास कार्य कराएं। तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि विपक्ष में होने के बावजूद भी वो घोषणाएं की थी, वो तो आपको पता है कि सरकार में आने के बाद ही आप अपना मैनिफेस्टो है उसको पूरा कर सकते हैं। फिर भी हमारी किसी गांव में हमने चौपाल बनवाई, कहीं हमने फिरनी का ठीक करवाई, कहीं हम लोगों ने अम्बेडकर भवन बनाए, कहीं पार्क बनवाए, कहीं जिम बनवाए, पाइपलाइन, जो भी लोगों के मुद्दे थे उनको हमने सदन के बाहर भी अंदर भी उठाया। तो मुझे लगता है हमने हमारी तरफ से पूरी ताकत लगाई कि लोगों के हर मुद्दे को उठाएं।
देखिए, ये तो रेवाड़ी का हर आपको व्यक्ति बता देगा कि किसी के मरने जीने में, सुख में, दुख में मैंने हमेशा अपनी भागीदारी निभाई है। मेरे पिता भी हमेशा ये कोशिश करते थे कि हर जगह पहुँचें, और मुझे लगता है यही कारण रहा कि मेरे पिता यहाँ से 6 बार विधायक रहे लगातार। मुझे यहाँ की जनता ने पहली बार में चुनकर भेजा, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया, धारणा का कहा है, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी शुरू कर दी कि मेरे तो पक्ष में था, मैं तो काम कर ही नहीं पाया। तो उन्होंने अपने नाता में खुद स्वीकार कर लिया, बेटा है हमारा, मैं उनके बारे में बेटा नहीं करना। और जब खुद अपनी इस बात को स्वीकार कर ले तो इसमें ज़्यादा कुछ टिप्पणी करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। बच्चा है और बड़े घर का है, और वहाँ जो कुदरती विरासत में इतना कुछ मिला है कि उसको संभालने में भी समय चाहिए। जो गुड़गांव में आलिशान जो फ्लैट है, जिनकी कीमत इतनी है कि मेरी तो जबान लड़खड़ा जाएगी उसकी कीमत बताते वक्त। तो वो ऐशो आराम जो ज़िंदगी है, वो जीने के लिए जो साधन मुहैया करा दी परिवार में, तो उसमें रहे कि यहाँ जनता की सुने। यहाँ तो प्रवासी के तौर पे अभी आता है पूरा परिवार भी, कि अभी वोट है तो इनके लिए देखिए समझो त्यौहार की तरह है कि यहाँ आएंगे और त्यौहार मना के अपने आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई बड़ा सेठ आता है और त्यौहार फुलझड़ी चलाएगा,